नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं बात करना चाहता हूँ कि वो कौन सी चीज़ है जो हमारे रिलेशंस को ख़त्म कर देती है। उसको मैं कहूँगा रिलेशनशिप किलर। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है दोस्तों, क्योंकि जब मैं शुरुआत में स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ता था तो मुझे लगता था कि मैं समझदार हो रहा हूँ, मेरा नेचर बहुत अच्छा हो रहा है, तो मेरे आसपास के जो लोग हैं उनके साथ मैं और अच्छे से बॉन्ड कर पाऊँगा, जुड़ पाऊँगा और मैं उनको हेल्प कर पाऊँगा चेंज होने के लिए। लेकिन बहुत रिसेंटली तकरीबन 1.5-2 साल से जब से मैंने साइंस ऑफ चेंज के ऊपर वीडियोस बनाना शुरू किया है, तब मुझे समझ में आया कि जब हम किसी को सुधारते हैं या कुछ कहते हैं, मान लीजिए मैं हस्बैंड हूँ, अपनी वाइफ को कुछ समझा रहा हूँ, मैं अपने पिता को कुछ समझा रहा हूँ, अपने बेटे से कुछ बात कर रहा हूँ, मैं अपने बॉस से कुछ बात कर रहा हूँ, मैं जब भी किसी को कुछ समझा रहा हूँ तो उस प्रोसेस में उस आदमी को गुस्सा ही आ जाता है। हम अपनी बात कह करके उसको और अपने पास ले जाना चाहते हैं, हम उसको दिखाना चाहते हैं कि हमारे मन में क्या चल रहा है, हम क्या सोच रहे हैं, लेकिन वो हमसे दूर हो जाता है। बहुत बार हम जो कुछ भी है एकदम ईमानदारी से शेयर करते हैं, लेकिन वो चीज़ हम लोगों को सामने वाले को और ज़्यादा इरिटेट करती है। इस चीज़ को तो आपने नोटिस किया होगा कि जितना ही आप किसी इंसान को हेल्प करने की कोशिश करते हैं उतना ही वो आपसे दूर हो जाता है। तो मैं चाहूँगा आज के वीडियो में वो सबसे कॉमन मिस्टेक क्या हम करते हैं जिसकी वजह से हमारे रिलेशनशिप ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ मैं इसका सोल्यूशन भी बताना चाहूँगा। और दोस्तों, मैं आपको ये चीज़ कहते हुए मुझे ख़राब लग रहा है, लेकिन कोई भी लास्टिंग चेंज अगर आप चाहते हैं अपनी लाइफ में या अपनी फैमिली में, तो उसका सोल्यूशन ईजी नहीं होता है, क्योंकि वो प्रॉब्लम भी बहुत सालों में आई है। जब आप किसी इंसान को हेल्प करना चाहते हैं ना, तो आप अपने ब्रेन का इस्तेमाल कर रहे हैं, और हमारा ब्रेन जो भी बातें हम करते हैं, जो भी चीज़ें हम देखते, सुनते और समझते हैं, उससे एक स्ट्रक्चर बनाता है, अपना एक शेप बनाता है, और फ्यूचर में वो शेप हमको और गहरे से या नए तरीके से सोचने में मदद नहीं करता है। अगर आपके हिसाब से कोई आदमी गलत है तो आपका माइंड ये मान लेता है कि वो गलत है, चाहे वो आपकी वाइफ हो, बच्चे हो, चाहे कोई बहुत नज़दीक का हो तब भी। और फिर आप कितना भी उस आदमी को कम्युनिकेट करना चाहें कि मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ, मैं तुमको प्यार करता हूँ, मैं ईमानदार हूँ आपके साथ, वो नहीं कम्युनिकेट होता, क्योंकि आपका ब्रेन कई महीनों से, कई सालों से कुछ चीज़ों को बिलीव कर चुका है, और वो बिलीफ एक स्ट्रक्चर का रूप ले चुका है, ब्रेन का स्ट्रक्चर। तो जब तक आप अपने ब्रेन के स्ट्रक्चर को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म नहीं करना चाहेंगे, तब तक आप सामने वाले को हेल्प नहीं कर सकते। इसमें दोस्तों आपकी मदद करेगा एक बहुत ही पुराना एंशिएंट कॉन्सेप्ट ऑफ योग। इसकी शुरुआत कब किसने की पता नहीं, लेकिन बहुत समझदार आदमी रहा होगा दोस्तों। उसको बोलते हैं अविद्या, उसको इंग्लिश में बोलते हैं इग्नोरेंस, लेकिन इंग्लिश का वर्ड इतना डीप नहीं है। अविद्या मतलब कोई ऐसी चीज़ जिसके बारे में मुझे पता नहीं है। इग्नोरेंस मतलब मैं नहीं जानता उस चीज़ के बारे में। आमतौर पे हमारा जो ब्रेन है ना, उसके 2 पार्ट्स हैं, उसको मैं सिस्टम 1 और सिस्टम 2 बोलता हूँ। डैनियल kahneman जो दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट साइकोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने नोबेल प्राइज़ पाया है बिहेवियरल इकोनॉमिक्स में, वो कहते हैं कि सिस्टम 1 तुरंत काम करता है, रिफ्लेक्स की तरह काम करता है। सिस्टम 2 डीप सोचता है, कैलकुलेशन करता है, रीजनिंग करता है। लेकिन 90% हमारे एक्टिविटीज़ सिस्टम 1 से होते हैं, क्योंकि वो एनर्जी कम वेस्ट होता है उसमें। आप कहीं जा रहे हैं तो आपका सिस्टम 1 यूज़ होता है, सीढ़ी उतरना है, किसी को देख करके पहचानना है, कोई इंसान है या कोई जानवर है वो ख़तरनाक है, ये सारी एक्टिविटीज़ सिस्टम 1 से होती है। धीमे धीमे जब कोई चीज़ आप रिपीट करते हो तो सिस्टम 1 उसको अपने क्विक एक्टिविटी में ले आता है। वहीं सिस्टम 2 हर चीज़ को बहुत गहराई से स्टडी करता है। तो ये जो अविद्या का कॉन्सेप्ट है, ये सिस्टम 1 का कॉन्सेप्ट है। हमारा माइंड जब भी किसी चीज़ को देखता है तो बहुत जल्दी उसको एक डिसीजन बनाना होता है, और इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि डिसीजन सही है कि गलत, हम उसको मान लेते हैं। और यहीं पर आपको रिलेशनशिप को टूटने का सीक्रेट है। आप किसी को कुछ समझा रहे हैं, आपको शायद लगता होगा कि वो आदमी इस बात को समझ नहीं पा रहा है, तो आप और समझाते हैं। इस प्रोसेस को पता है क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको एक साइंटिफिक नाम दिया गया है। इसको हम ज़िनोगी एमआई में कहते हैं राइटिंग रिफ्लेक्स। मतलब वो आदमी कुछ गलत कर रहा है और मैं उसको तुरंत, रिफ्लेक्स मतलब तुरंत कुछ बोलना और सही कर देना। जैसे एक बच्चा है, पढ़ाई नहीं कर रहा है, उसके पापा उसके पास आते हैं और उसको घूरते हैं, तो एक राइटिंग रिफ्लेक्स है। एक एम्प्लॉय ऑफिस लेट से पहुंचा है और बॉस उसको डांटता है, ये राइटिंग रिफ्लेक्स है। किसी ने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी आपके फैमिली में या आपके ऑफिस में, या जो आपके एम्प्लॉय हैं वो लोग, कोई भी, और आप तुरंत उसको जो बौछारे देते हो ना अपने शब्दों का, वो सब राइटिंग रिफ्लेक्स है। हमको एहसास भी नहीं होता है कि जब हम राइटिंग रिफ्लेक्स कर रहे हैं, मतलब उस आदमी को सुधारने के लिए जो बातें बोल रहे हैं, उसका एक भी शब्द सामने वाले के पास नहीं पहुंच रहा है,
उसको खाली ये फीलिंग आ रही है कि ये आदमी मुझे पसंद नहीं करता। और ये सब दोस्तों हमारे ब्रेन की स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है। हमने कई सालों में अपने आप को हैबिट में डाला है राइटिंग रिफ्लेक्स करने का। जब भी आपके मन में किसी को देख करके लगता है कि यार इसको सुधरना चाहिए, ये बदतमीज़ ऐसा करता क्यों है, जब भी आपको बहुत स्ट्रांग फीलिंग आती है, इसका मतलब आपका ब्रेन एक राइटिंग रिफ्लेक्स की प्रैक्टिस कर रहा है जो उल्टी कर देगा सामने वाले के ऊपर। उम्मीद करेगा कि वो समझ जाएगा, जबकि आपका ये टेक्निक बहुत सालों से काम नहीं कर रहा है, फिर भी आप इसको करते रहेंगे क्योंकि ब्रेन में एक स्ट्रक्चर डेवलप हो चुका है राइटिंग रिफ्लेक्स का। हम ये जो बॉडी यूज़ कर रहे हैं इसके साथ साथ एक माइंड बनता है। जब छोटा सा बच्चा होता है ना, तो उसकी लाइफ में मेमोरीज अभी भी बहुत क्लियर एक्यूमुलेट नहीं हुई हैं। इसको कहा जाता है सेल्फ नहीं बना है, लेकिन 4 साल 5 साल की उम्र के बाद से एक बच्चे का सेल्फ बनता है, जहाँ पर वो सोचता है अपने बारे में कि मुझे क्या पसंद है। उसकी अपनी एक अलग थिंकिंग डेवलप होती है अपने बारे में। इसको आमतौर पे हम ईगो कहते हैं या सेल्फ इमेज कहते हैं। तो जब भी आप किसी को कुछ समझा रहे हैं तो आपका सेल्फ, उसने कुछ चीज़ें इकट्ठी की हैं, जिसको हम ईगो बोलते हैं, उसमें से निकल के आता है रिफ्लेक्स, राइटिंग रिफ्लेक्स। क्योंकि देखिए, ये जो बॉडी है ना, एक एनिमल है, और एनिमल को हमेशा चाहिए होता है सर्टिनिटी, हर चीज़ पक्का कर ले, वहाँ पर भी जहाँ पर कोई सर्टिनिटी पॉसिबल नहीं है। ये नेचर का पार्ट है। जब दो लोग लड़ाई कर रहे हैं तो उसमें एक डोमिनेट करने की कोशिश करता है दूसरे को। क्यों? बिकॉज उसको सर्टिनिटी चाहिए कि देख, तू वापस रिवर्ट बैक नहीं करेगा, तो मुझे उल्टा जवाब नहीं देगा, जो मैं बोल रहा हूँ तो समझेगा। ये सामने वाले को हेल्प करने के लिए नहीं है, ये बेसिकली अपने आप को सर्टिनिटी देने के लिए है। और जो आदमी जितना ज़्यादा अपने ईगो के थ्रू राइटिंग रिफ्लेक्स करता है, उतना ही ज़्यादा नापसंद होता है, क्योंकि उसके पास किसी को बैठना, उससे बात करना अच्छा लगता नहीं है। इसलिए धीमे धीमे जब हमारी उम्र बढ़ती है, एक पॉइंट के बाद जब हमारे बच्चे बड़े हो जाते हैं, जब वो खुद कमाना शुरू कर देते हैं, तो पेरेंट्स से दूर चले जाते हैं। बिकॉज पेरेंट्स का कितना भी प्यार करते हैं, वो है तो एक बंडल ऑफ ईगो, एक सेल्फ। जो एक 5 साल का बच्चा अपनी माँ से या बाप से लड़ाई कर रहा था, मुझे ये खिलौना चाहिए, वही एक 60 साल का बूढ़ा आदमी अपने बच्चे से लड़ाई करता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए मेरे घर में। तो वो प्रोसेस जो है वो कभी ख़त्म नहीं होती है। राइटिंग रिफ्लेक्स, आपके अंदर में कितना भी प्यार हो अपने बच्चों के लिए, अगर ख़त्म नहीं होगी तो आपका रिलेशनशिप ठीक नहीं होगा। अभी कुछ दिन पहले मेरी एक भाई साहब से बात हो रही थी, उनकी बेटी शादी नहीं करना चाहती है और वो शादी कराना चाहते हैं। जब वो समझाते हैं कि तुम शादी कर लो, तो ऑब्वियसली वो राइटिंग रिफ्लेक्स करते हैं। उनका जो पहला स्टेटमेंट था जब मैं उनसे बात कर रहा था कि आप परेशान क्यों हैं, बोलते अपनी बेटी की वजह से। मैंने कहा बेटी में क्या दिक्कत है? बोलते ये पागल हो गई है, उसका दिमाग ख़राब है, इसको मेंटल हॉस्पिटल में डाल देना चाहिए। अब ये चीज़ उन्होंने अपनी बेटी के सामने शायद बोला हो नहीं, लेकिन उनके ब्रेन में तो चल रही है। लेकिन अगर वो उनकी बेटी सुन रही है, थोड़ा सा आप इमेजिन करिए, आपको कोई आदमी कहता है तुम पागल हो गए हो, तुम्हारा दिमाग ख़राब है, तो आपको कैसा फील होता होगा। और ध्यान रखिएगा, जो हमारे अंदर में चेंजेस आते हैं या जो हमारे रिलेशनशिप्स मजबूत होते हैं, वो तुरंत हम क्या फ़ील करते हैं उससे होता है। अगर एक हस्बैंड वाइफ आपस में बात कर रहे हैं, ये चीख रही हैं, फिर उसके बाद ये उसका रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, फिर ये चीख रहे हैं, तो चीखना भले सच बोल रहे हों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोल रहे हों, लेकिन ये एक दूसरे को क्या फीलिंग दिला रहे हैं, उसी से इन दोनों का रिलेशनशिप या तो मजबूत होगा या तो कमज़ोर होगा। आमतौर पे हम क्या करते हैं, जो हमको सही लगता है हम वो बोल देते हैं। हम इसकी चिंता छोड़ देते हैं कि हमारे इन शब्दों से सामने वाले को क्या डर लगेगा, वो इनसिक्योर होगा, उसको गुस्सा आएगा, इसकी चिंता ही नहीं करते। हम बोलते हैं हम सच बोल रहे हैं, लेकिन वो सच नहीं है, वो बेसिकली हमारा एक राइटिंग रिफ्लेक्स है। और हम जब बोल लेते हैं जो हमको बोलना है, उसके बाद सामने वाले को बेचारे को जज्ड फील होता है कि तुम मुझे सुधारने आए हो, मैं गलत हूँ क्या, मैं बेवकूफ़ हूँ। दोस्तों, इसको हम नॉर्मल भाषा में कहते हैं रिएक्शन देना या रिएक्शन करना। लेकिन जिन लोगों ने भी अपनी बॉडी का, अपने माइंड का रिएक्शन को कंट्रोल करने की कोशिश की है, वो देखते हैं कि कुछ टाइम तक तो आप रोक लेते हैं, लेकिन उसके बाद छूट जाता है, टूट जाता है। क्योंकि वही जो मैं आपसे बता रहा हूँ, हमारे ब्रेन का स्ट्रक्चर है। हमारा ब्रेन ऐसा हो गया जैसे कि एक बहुत बड़ी बिल्डिंग या शहर, इसकी रोड पुरानी हो गई है, इसकी नालियाँ गंदी हो गई हैं। हमारे ब्रेन में जो रास्ते बने हैं न्यूरॉन्स के, उसकी जिसके अंदर में से न्यूरोकेमिकल्स रिलीज़ होते हैं, जो थॉट्स प्रोड्यूस करते हैं, वो बहुत घिसे पिटे और पुराने हो गए हैं। इसलिए हम चाह करके भी अगर हम
किसी को रिएक्शन नहीं दिखाते, हमारे मन में रिएक्शन चलते रहते हैं और वो हमको ड्रेन करते रहते हैं, थकाते रहते हैं। इसलिए दोस्तों, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि रिलेशनशिप को कौन सी चीज़ मजबूत करती है या कमज़ोर करती है, तो मैं चाहूँगा कि आप रिश्ते को ना एक नए तरीके से देखना शुरू करें। पहले मुझे लगता था कि ये मेरे पिता हैं, ये मेरी माँ है, ये मेरा बेटा है, तो इस्टेब्लिश्ड हो चुका है कि बाप का ये रोल है, बॉस का ये रोल है, एम्प्लॉय का रोल है। ये ओल्ड मॉडल है, इसको मैं बोलता हूँ बिल्डिंग मॉडल। जैसे एक बिल्डिंग बन जाती है तो पुरानी बिल्डिंग हो जाती है, एक डेड चीज़ होती है, सीमेंट, लकड़ी, धीमे धीमे ख़त्म होता है। लेकिन अब मैंने रिश्तों को नए तरीके से देखना शुरू कर दिया है। मैं उसको बोलता हूँ गार्डन मॉडल, मतलब एक ज़िंदा पौधे वाला जगह जहाँ पर हर रोज़ नई नई पत्तियाँ आ रही हैं। मौसम बदलता है तो उसमें फल आते हैं, फूल आते हैं, और उसमें आप पुराने वाली फसल को हटाकर नई फसल लगा सकते हो, नए पौधे लगा सकते हो, नए फूल लगा सकते हो। तो जब आपका रिलेशनशिप किसी के साथ में ख़राब है तो उसको आपको बिल्डिंग मॉडल से हटा करके, अरे यार ये तो आदमी ऐसे ही है, इसके साथ बात करके कुछ फ़ायदा नहीं है, इससे हट करके आपको अपने आप से बोलना होगा कि क्या मैं इसके साथ एक नया रिलेशनशिप बना सकता हूँ। ये मुश्किल होगा क्योंकि ये ब्रेन स्ट्रक्चर बदलेगा तभी हो पाएगा। और जो भाई साहब थे जिनकी बेटी की शादी नहीं हो रही है, तो मैंने उनसे कहा कि आप ये जो बातें बोल रहे हैं ना कि वो पागल हो गई है, उसका दिमाग ख़राब हो गया है, इसके बजाय आप उसकी तारीफ़ करना शुरू करिए। तब आप देखेंगे उसके ब्रेन में एक प्रोसेस होता है, उसको बोलते हैं इवोकिंग। जो हम लोग ज़िंदगी एमआई में ये सारी की सारी चीज़ें आपके साथ सिखाते हैं, आपको ट्रेन करते हैं खुद को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, उसमें एक कॉन्सेप्ट है इवोकिंग। तो मैं उनको बता रहा था कि अगर मैं आपकी जगह अपनी बेटी के साथ बात कर रहा हूँ तो मैं उन बातों पर फोकस करूँगा जो मैं बढ़ाना चाहता हूँ, इवोक करना चाहता हूँ। तो चुप हो गए। बोलते हैं एक काम करिए, आप ही मेरी बेटी से बात कर लीजिए। अब वो सच बोल रहे हैं क्योंकि उनके लिए ये बात करना मुश्किल है, उनका ब्रेन का स्ट्रक्चर बहुत सख्त हो चुका है। बट इसमें गुड न्यूज़ ये है कि आप इसको बदल सकते हैं। बूढ़े से बूढ़ा इंसान भी उसके अंदर में थॉट्स चलते हैं और थॉट्स को चेंज कर सकता है, थॉट्स को देख सकता है। देखिए दोस्तों, हो सकता है आपकी नज़र से कोई आदमी गलत है, लेकिन वो आदमी अपने लिए तो सही है, अपने लिए तो सोच ही रहा है। आपके साथ उसका रिश्ता बहुत कमज़ोर है, ठीक है, लेकिन उसका रिश्ता अपने साथ तो है ही। और वो आदमी बदलेगा भी तब जब उसके ब्रेन में कुछ नए थॉट्स आएंगे। जब वो कहेगा, उसके ब्रेन में ये थॉट चलेगा, आपके बोलने से नहीं, जब उसके ब्रेन में थॉट चलेगा कि यार कुछ बदलना चाहिए। जैसे मेरा बेटा जब इलाहाबाद में था, यहाँ से लखीमपुर गया वैभव, तो उसके बिहेवियर में बहुत सी ऐसी कमियां थी जो मैं चाहता था कि लखीमपुर में ना लेकर आए। लेकिन मैंने रियलाइज़ किया कि अगर ये शब्द मैं बोलूँगा कि वैभव तुम्हें सुधरना चाहिए, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तो मेरी इनसाइट्स है, वो मेरी समझ है, ये उसके अंदर में आना चाहिए। जैसे हम किसी को खाने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, किसी को भूख नहीं लगी है तो आप उसको मजबूर करके खाना नहीं खिला सकते, ऐसे ही आप किसी इंसान को कोई चीज़ करवा नहीं सकते, बुलवा नहीं सकते, सोचवा नहीं सकते। उसके अंदर में, उसी के अंदर में आनी चाहिए वो बात, तभी वो आदमी बदलेगा। आपको अगर अपना रिश्ता चेंज करना है तो आपको अपने ब्रेन को चेंज करना पड़ेगा। आपके चेंज की वजह से सामने वाले के साथ आपका एक नया एटीट्यूड आएगा, रिफ्लेक्टिव, डीप एटीट्यूड, जहाँ पर आप सामने वाले को नए तरीके से देखोगे और समझोगे, और फिर वो नए रिलेशनशिप की शुरुआत होगी। पुरानी से पुरानी बिल्डिंग को भी हम तोड़ करके नया बना सकते हैं। और कितनी भी बड़ी बिल्डिंग हो, खड़ी तो ज़मीन पर ही है, मिट्टी पे, तो हम उसको ऊपर की डेड चीज़ों को हटाकर नीचे फसल, पौधा और पेड़ बना सकते हैं। और सुंदर चीज़ ये है कि रिश्ते जो है ना, वो जितना ज़्यादा फ्रेश होते हैं, नए होते हैं, उतना गहरे होते हैं। मैं तो देखता हूँ कि पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी में इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज शायद इसके पहले तक बहुत लोग एडिक्ट नहीं थे। शराबी, किसी को कोई शराब पी रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, या किसी टाइप का अगर किसी को एडिक्शन है, तो ये पूरी दुनिया में नहीं फैली हुई थी, ये कुछ लोगों में थी। ज़्यादातर लोग एडिक्ट नहीं थे। लेकिन अब 2026 में एवरीबडी इज़ एन एडिक्ट, मोबाइल के एडिक्ट, अच्छे अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग, संस्कारी लोग। लेकिन उसमें से निकल के आता है आपके ब्रेन में राइटिंग रिफ्लेक्स का एडिक्ट होना। क्योंकि जब तक आपके ब्रेन में ये दूसरे को सुधारने की, दूसरे को बदलने की रिफ्लेक्स चलती रहेगी, तब तक वो आदमी न बदलेगा और ना ही तो आपके साथ में रिलेट कर पाएगा। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि डीपली आपका रिलेशनशिप डीप हो जाए, अच्छा हो जाए, तो आपको अपने ऊपर काम करना होगा, अपने थॉट्स के साथ काम करना होगा।
इसमें जो राइटिंग रिफ्लेक्स जब ठीक होता है तो कैसे होता है, उसका बहुत सिस्टमेटिक प्रोसेस है। वो इस वीडियो में मैं आपके साथ में कवर नहीं कर सकता हूँ, काफ़ी लंबा है। उसके लिए कम से कम 25-30 वीडियोस चाहिए होंगे। उसकी थियरी पढ़नी होगी, उसके बाद में उसको प्रैक्टिकल कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊँगा। वो हमारे ज़िंदगी EMI का पार्ट है। कोई भी टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए आपको, उसके लिए पहले आपको अपने ब्रेन को चेंज करना है, और ये ज़बरदस्ती नहीं आता है। ये बहुत सॉफ्ट ट्रांसफॉर्मेशन है। चाहे वो पैसे के साथ में स्ट्रगल कर रहे हैं, आपका बिज़नेस बहुत बड़ा हो चुका है लेकिन आपकी फैमिली आपके साथ नहीं कनेक्ट करना चाहती, आपके अंदर में कोई ऐसी हैबिट है जो आप बहुत सालों से स्ट्रगल कर रहे हैं, उसके लिए दोस्तों आप मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं। या तो पर्सनल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, या ये नंबर है, इस पर कॉन्टैक्ट करके ज़िंदगी EMI 1 साल के लिए ज्वाइन करिए। 1 साल कम से कम लगता है ब्रेन के अंदर में नई चीज़ें आने के लिए, पुराने सेल्स को डिस्कार्ड होने में और फिर नई चीज़ों को आने में। तो ये नंबर है, इस पर कॉन्टैक्ट करिएगा। साल में केवल 100 स्टूडेंट्स के साथ हम लोग काम करते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जल्दी से जल्दी इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।